चेन्नई सुपर किंग्स इज़ द फर्स्ट टीम के जिनके प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस के ऊपर कांटा लग गया, यानी कि वो आईपीएल से बाहर हो गए हैं। 10 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 2 जीते हैं। एक वो इनिशियली मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जीते थे, फिर उसके बाद ये कुछ मैचेस पहले वो लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट जीते। ये टोटल 2 विन्स हैं। 10 मैचेस, 2 विन्स, 8 डिफीट्स और होम पर भी कुछ नहीं कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हुआ क्या। मतलब धोनी की टीम है यार, ठीक है। देर आर सो मैनी थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। ड्राफ्ट्स में भी आप देख लें, उनके ड्राफ्ट्स को लेकर भी क्वेश्चन मार्क्स थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स के ऊपर, उनके फैंस को लगता है कि इनको परसू करना चाहिए था। आई गेस टॉयनेस के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैक्सवेल, कुछ इस तरह करके इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं या यंग टैलेंट है जो इंडिया का, उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं नज़र आई चेन्नई सुपर किंग्स की। ये एक ड्राफ्टिंग से रिलेटेड एक पहलू है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात होती है व्हेन इट कम्स टू चेन्नई सुपर किंग्स। बट स्टिल आफ्टर ड्राफ्ट्स चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इतनी बुरी ऑन पेपर थी नहीं, ठीक है। अब उनके प्रॉब्लम्स कहाँ पर हुए हैं? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स जब जब भी अपनी तरफ से बेस्ट प्लेइंग 11 उन्होंने मैदान में उतारी है, वो बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं थी। उनका कम्बिनेशन कहीं ना कहीं पर ख़राब हुआ है, और वो कम्बिनेशन ख़राब इस वजह से हुआ है कि जिस जिस के पास जो जो ड्यूटी दी गई थी वो ड्यूटी नहीं परफॉर्म हुई। क्योंकि जब ड्यूटी, टॉप ऑर्डर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, मिडल ऑर्डर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है प्रॉपरली, टेल एंडर्स अपनी करते हैं, बॉलिंग यूनिट अपनी करता है, पेसर्स अपनी करते हैं, स्पिनर्स अपनी करते हैं, तो एक कम्बिनेशन बना हुआ नज़र आता है। तो आप कह लें कि बेस्ट प्लेइंग 11 के ऊपर उनके एतराज़ात थे चेन्नई सुपर किंग्स के। उनका टॉप ऑर्डर फेल होता रहा है, उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला, और T20 में टॉप ऑर्डर का चलना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि वो बेस सेट करता है टॉप ऑर्डर किसी भी टीम का। चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप ऑर्डर नहीं चल सका, उसमें फिर चेंजेस भी हुई और वो चेंजेस भी वर्कआउट नहीं की। अनदर इशू। अच्छा, वो चेन्नई सुपर किंग्स इस सीज़न में 2025 में कंडीशंस को भी सही रीड करते हुए नहीं नज़र आए। इनफैक्ट वो अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर चेन्नई के अंदर भी कंडीशंस को ठीक रीड करते हुए नहीं नज़र आए। कंडीशंस के मुताबिक पिच के मुताबिक उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 नहीं खिलाई। ये मल्टीपल मैचेस में हुआ है। अच्छा, धोनी की बैटिंग पोजीशन, उसको लेकर चेन्नई सुपर किंग्स पूरे का पूरा सीज़न कंफ्यूज ही रहे हैं कि MS धोनी को कहाँ पर बैटिंग करानी है। लेट मेरा ख्याल है कोई 9वें नंबर तक तो ले गए थे कराते कराते। हाँ, 8-9 नंबर पर तो धोनी ने बैटिंग की है। अब MS धोनी अगर इस नंबर पर आकर बैटिंग करेगा तो उस टीम ने फिर क्या निकालना है, ठीक है। कैप्टन की उनके इंजरी, गायकवाद की, वो एक मेजर ब्लो था उनके लिए। अच्छा, अश्विन की परफॉर्मेंस अनदर मेजर ब्लो, बड़ी बिलो एवरेज। जडेजा की लो परफॉर्मेंसेस, रचिन लो परफॉर्मेंसेस, कॉनवॉय लो परफॉर्मेंसेस। इनके जो इनिशियल बैटर्स हैं टॉप ऑर्डर के, वो पेसर्स को नहीं अच्छा खेल सके, इनका मिडल ऑर्डर स्पिनर्स को नहीं अच्छा खेल सका, तो इनके लिए जिसे कहते हैं तबाही रही है। इनका जो सबसे मेन बॉलर था पथिराना, वो अलग जिसे कहते हैं प्रॉब्लम्स का शिकार है। उसने मेरा ख्याल है अपने IPL कैरियर के या शायद T20 कैरियर की सबसे ज़्यादा बाइड्स इस टूर्नामेंट में करवा दी हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो 3.43 वाइड्स पर मैच पथिराना के स्टैट्स हैं। और पथिराना के साथ प्रॉब्लम क्या है? पथिराना के साथ प्रॉब्लम यह है उसकी एफिशिएंसी इस वजह से कम हुई है कि उसका जो एक्शन है वो साइड आर्म था। वो जब तक ये सीधा सीधा यहाँ से मारता रहे ठीक रहा है। अब वो यहाँ से लेकर आता है, अब वो जब वो यहाँ से लेकर आता है तो उसका बॉल पड़ता है तो वो लेग साइड पे निकल जाता है अगेंस्ट राइट हैंडर्स, वाइड। रचिन वो बड़ा स्कोर कर लेना तो प्रॉब्लम बंदे को ये नहीं समझ में आती कि मैं इसका बड़ा स्कोर देखूं या इसका स्ट्राइक रेट देखूं। उसका ये प्रॉब्लम है, एक तो स्कोर नहीं कर पा रहा, अगर करेगा तो स्ट्राइक रेट जो है वो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार अब इस 130-135 के स्ट्राइक रेट से इसने जो रन्स किए हैं उसका 4 डालें, ठीक है। अच्छा, इन्होंने फिर उसके बाद वो शेख
क्या नाम है उसका, शेख रशीद, आयुष म्हात्रे, इनको ट्राई कर लिया, त्रिपाठी को कर ली, मतलब इनका टॉप ऑर्डर पहले मैंने आपको बताया जो मेन इनके थे रचिन कॉन्वॉय वो सारे वो नहीं चले। उसके बाद जो उन्होंने यंग लॉट को डाला, इंडियन यंग लॉट को, वो भी नहीं चली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप प्रेशर में होते हैं, आप मैचेस में मैचेस हार रहे होते हैं, तो जब आप यंग लड़कों को भी डालेंगे तो प्रेशर तो वो भी फेस करेंगे, प्रॉब्लम्स उनके लिए भी क्रिएट होंगे, और वो उस प्रेशर की नज़र होते हुए सीएसके के यंग लड़के नज़र आए हैं। तो सीएसके के लिए ना इस सीज़न में उनके लिए यार कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं, मतलब जडेजा, एश्विन, इनका जो लोअर मिडल ऑर्डर है या जब स्पिनर्स लगे होते हैं वो स्पिनर्स के अगेंस्ट कोई हिटिंग करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी। इवन आप धोनी की बैटिंग देख लें अगेंस्ट स्पिनर्स, वहाँ पर आपको नज़र आ जाता है कि यार कोई सीन नहीं बन रहा। पेसर्स को मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये कुछ नहीं, मतलब उनको नहीं खेल सके। ये लेटेस्ट मैच में तो यार वो हैट्रिक कर गया यूजी चाहल, 1 ओवर में 4 विकेटें ले गया है। पंजाब के अगेंस्ट शायद 200 कर लेता सीएसके, इस पूरे टूर्नामेंट का ये उनका सेकंड 200 होता, नहीं हो सका, 190 ऑड पे बुक हो गए। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ना ये साल मतलब डेवस्टेटिंग रहा है, उनकी कोई भी चीज़ नहीं ठीक पड़ी, कोई भी, उन्होंने कोई मूव अप्लाई करने की कोशिश की है वो उल्टा ही उनके गले पड़ी है। और जो मोटे मोटे रीज़न्स, क्योंकि वरना डिटेल में जाएं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, ये फ़ायदा कोई नहीं, तो मैंने मोटे मोटे करके आपको सारे रीज़न्स वो बता दिए हैं कि जिसकी बेस के ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स का 2025 का जो आईपीएल है वो एब्सोल्युटली डेवस्टेटिंग रहा है। उनके फैंस बड़े लॉयल हैं, जहां आप सीएसके का मैच देखते हैं वो भाई स्टेडियम को येलो कर देते हैं, तो उन फैंस के लिए तो काफ़ी टफ टाइम है। लेकिन चलो होप फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट सीज़न में बेहतर हो जाएंगे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इज़ डन एंड डस्टेड फॉर आईपीएल 2025। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।